है कि आखिर इस चर्चा में क्या निकल कर आता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलेंगे। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले, क्योंकि इसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक बहस इस मसले पर छिड़ी हुई है, और जो बिल आया है, बिल में जो अधिकार बताए गए हैं, जो कानून बताए गए हैं, मेडिकल बोर्ड के बाद फिर तभी डीएम आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप किन्नर हैं कि नहीं हैं। तो ये जो कानून नया आ रहा है, इस कानून को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे तो सबसे बुरी बात लग रही है कि जिस तरीके से आपने अपने सर्वे बताए, उस सर्वे पे तो खड़ा खड़ा ये बात निकल के आ रही है कि सरकार को पूछना चाहिए था हमसे। और ये जो कानून जो लोकसभा और राज्यसभा में ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, ये हमारे डेमोक्रेसी में एक काला दिन है ट्रांसजेंडर राइट्स को लेके। जब हम पूरी दुनिया में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा हमारे को ट्रीट करती है और नालसा जजमेंट है, गवर्नमेंट का ट्रांसजेंडर एक्ट है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, तो जब चेंजेस आप लेके आए तब क्यों नहीं कम्युनिटी को बात किए, तब क्यों नहीं कंसल्टेशंस किए, तब क्यों नहीं स्टेक होल्डर से आपने बात किया? आप अपनी बात रखते, हम अपनी बात सुनते। आप जब कह रहे थे स्टार्टिंग में, जब आप पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तब आपने ये कहा मनोज जी कि बहुत सारे दुरुपयोग हो रहा था। तो बहुत सारे पॉलिसीज का दुरुपयोग होता है भारतवर्ष में, तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता आप लेके आए, आप कानून है। मर्द और औरत बहुत चीजें मिसयूज करती हैं, तो उसके लिए कानून है भैया। हमें न्याय प्रणाली पे पूरी तरीके से विश्वास है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे में से भी कोई लोग मिसयूज करे या कोई ट्रांसजेंडर एक्ट को मिसयूज करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर आप ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर्स और बाद में नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड सबको हटा दिए एक रातों रात। जो लीगल हुए थे 2014 में, 2026 में आपने उनका वजूद ही खत्म कर दिया। एक सवाल लक्ष्मी जी मेरा यहाँ पर जी, एक सवाल लक्ष्मी जी मेरा आपसे यहाँ पर है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था, और इस बात को लेकर नाराजगी किन्नर समाज में भी बनी हुई थी। बहुत सारे फर्जी किन्नर बन रहे थे। हमने देखा कि भोपाल में किस तरीके से ब्लेड और चाकू चले, किस तरीके से कई इलाकों में देश भर में ये आरोप लगाए गए कि फर्जी किन्नर बन रहे हैं। मनोज जी, सरकार के सामने एक चुनौती बनी। लड़ाई गलियों की है मनोज जी, लड़ाई प्रभुत्वता की है, लड़ाई गद्दी छीनने की है। लड़ाई आपका पद, अगर मुझे आपका पद छीनना है तो मनोज जी मैं आप पे 100 आरोप लगाऊंगी। पर अगर कहीं से कुछ बात है तो कृपया करके गवर्नमेंट कानून का सहारा लेती, सबको पुलिस स्टेशन में डालती, सब पे कानून का शिकंजा कसती। और अगर आपको कानून लाना था तो आप समाज से बात करते, आप समाज को बिठा के कहते कि ये बात है, तो आप ही बताइए कि इसका कैसे हल हो। लक्ष्मी जी, सरकार ने यही कहा है, बड़े सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार ने यही कहा है ना कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि वो किन्नर है तो ठीक है, आप किन्नर हैं तो एक बार अपना मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, आपको डीएम सर्टिफिकेट। आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे मनोज जी? मैं जानना चाहती हूँ कि आप पुरुष हैं, कितने पुरुष हूं ना, कितने परसेंट पुरुष है मैं जानना चाहूंगी। तो वही तो है कि मुझे जबरदस्ती नग्न क्यों करवाना चाहते हैं आप मेडिकल बोर्ड के सामने? अच्छा, मतलब आपने कह दिया कि मैं किन्नर हूं तो मान लो। डिग्निटी क्या मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है? मेरे पास डिग्निटी नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है? मुझे द्रौपदी बना रहे हो आप चौराहे पे नहीं, मेडिकल बोर्ड के सामने आप मेरा चीर हरण कर रहे हो। अब डीएम मुझे सर्टिफिकेट देगा? नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो ये कहकर नौकरी ले रहे हैं, ये कहकर नौकरी ले रहे हैं, ये कहकर स्कॉलरशिप ले रहे हैं, ये कहकर सरकार की सुविधाएं ले रहे हैं। अब सरकार के सामने संकट ये खड़ा होगा कि उन्होंने कह दिया कि मैं किन्नर। अरे मर्द भी तो सुविधा लेते हैं, मर्द लोग भी रिजर्वेशन, जात के नाम पे रिजर्वेशन लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। SC/ST का बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है, मानता हूं आपकी बात। देखिए, किन्नरों को तो रिजर्वेशन सरकार ने नहीं दिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारे को रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी का। हम तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मांग रहे हैं।
सही बात है, हम किसी मर्द औरत को तो नहीं बोलते हैं कि आप कितने परसेंट मर्द हो कितने परसेंट औरत हो, मेडिकल बोर्ड के सामने जाइए। अरे शर्म करें आप लोग, कौन से समाज में हम जीने जा रहे हैं जहां पे आप एक व्यक्ति को एक मेडिकल बोर्ड के सामने खड़ा करोगे। जिस मेडिकल बोर्ड की पढ़ाई जो उसने किया है, जहां पे कोई चैप्टर ट्रांसजेंडर नहीं है, चाहे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रांसजेंडरों का चैप्टर्स कभी नहीं सिखाया गया है, अब वो अनएजुकेटेड डॉक्टर अबाउट ट्रांसजेंडर्स हमें एक सर्टिफिकेट देगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूं। तो अब एक बात बताइए मुझे लक्ष्मी जी, आप कह रही हैं कि भाई जिस समाज के बारे में आप कानून बना रहे हैं उस समाज के लोगों से ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस समाज को आप भरोसे में नहीं ले रहे हैं, विश्वास में नहीं ले रहे हैं। तो जब आप ही के समाज को भरोसे में नहीं लिया गया तो ये कानून बना किसने दिया गया? अब हमें भी यही प्रश्न चिन्ह है मनोज जी। आप सरकार के करीबी हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं मुझे लगता है कि आपको पता होगा, तो आप मंत्री जी से, आप ब्यूरोक्रेट से प्लीज पूछ के बताइए सरकार कि भाई जब भी कोई कानून बनता है तो उस समाज से तो पूछा जाता है ना। अगर भैया अगर अगर बिना पूछे समाज को बदला लिया और ये कानून बन गया, ये पास भी हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब समाज क्या करेगा? समाज क्या करेगा? समाज लड़ाई करेगा अपने हकों के लिए, प्रदर्शन करेगा। हम तो प्रधानमंत्री, हम होम मिनिस्टर जी से गुहार लगा रहे हैं, प्रेसिडेंट साहिबा से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया करके समाज को बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए। आप ट्रांसमैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, आप लोग इन लोगों को पूरी तरीके से ऐसे डिलीट नहीं कर सकते हो, आप हमें क्रिमिनल्स नहीं बना सकते हो। आज मेरा बलात्कार मनोज जी होता है तो बलात्कार करने वाले को 2 साल की सजा है, और आज कोई मुझे ये बोल दे कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेरा सेक्स चेंज करवाया है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मेरा लिंग छेद करवाया है, तो मुझे 15 साल की सजा और 5 लाख रुपए, वो झूठा ही बोल दे मेरे को, तो मैं क्या करूंगी बताइए? आपने मुझे क्रिमिनल बना दिया। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो आपकी लड़ाई अब रहेगी सड़क से लेकर संसद तक, क्योंकि विपक्ष तो आपके साथ खड़ा हार हुआ गए है ना भैया मनोज जी। संसद में तो, लोकसभा राज्यसभा में तो पास हो गया जी। नहीं, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है और विपक्ष मांग कर रहा है सरकार से कि इसे वापस लेना चाहिए। गुहार लगाएंगे। हम कह रहे हैं मोदी जी सुनिए, होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी सुनिए, वीरेंद्र जी सुनिए, आप हम लोगों को बुलाइए। आपने किससे पूछ के किया ये? चलिए, आपकी बात तो हमारी सुनते। मैंने ये कार्यक्रम इसलिए रखा था कि हो सकता है कि देश का कोई चैनल ये कार्यक्रम नहीं करे, लेकिन आपकी पीड़ा को बखूबी इंडिया न्यूज समझा है, इसलिए हमने इस बात को रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे और आवाज को उठाते रहेंगे। प्रियंका सिंह रघुवंशी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नीति शुक्ला सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नीति शुक्ला जी के पास चलूंगा। नीति जी, आपने सुना कि किस तरीके से महामंडलेश्वर जिक्र कर रही थी, वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि जिस समाज के बारे में कानून बन रहा है उस समाज को ही भरोसे में नहीं लिया गया। आपकी राय? मैं ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट दिल्ली में 6 साल से इनके लिए काम कर रही हूँ, पूरे तन मन धन से। मैं इन बच्चों के साथ दिन रात रहती हूँ, रात में कभी भी फोन आता है मैं हमेशा इनके लिए तैयार रहती हूँ। ये प्योरली अनइथिकल, इनसेंसिटिव डिसीजन है यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का। आज हमने अपनी मानवता और संविधान का कत्ल किया है। एज पर द आर्टिकल 15, 16, 17, 19, 21 क्या है? राइट टू लिव विद डिग्निटी। आपने उसी का खत्म कर दिया। आज मुझे अपनी पहचान बनाने का आपने मुझसे अधिकार छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये अधिकार तो आपने अपनी माँ के पास भी नहीं होता। जब बच्चा पैदा करती है वो भी नहीं बता सकती है। बच्चे के पास खुद अधिकार है कि मैं आज क्या हूँ। आप ट्रांसजेंडर की भाषा को समझें, नहीं समझे। आप कहते हैं इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर, अरे वो थर्ड जेंडर है। हिजरा कमेटी क्यों ज्वाइन करते हैं? सिर्फ हिजरा ही ट्रांसजेंडर क्यों रखे गए? हम क्यों चाहते हैं 2014 में अपने नालसा जजमेंट में डिक्लेयर करा ये ट्रांसजेंडर से थर्ड जेंडर, और आज वो कहते हैं कि आज वो ट्रांसजेंडर नहीं है। मतलब आप वापस 1861, 71 में चले गए, ब्रिटिश काल में, जो दोबारा पीछे चले गए। जो ब्रिटिश ने अपना रूल लगाया था वो आप आज अपनी तानाशाही डेमोक्रेटिक कंट्री में लगा रहे हैं। 2047 में हम इंडिपेंडेंस हो गए, लेकिन आजादी के बाद भी इनके लिए क्या काम किया गया? हिजरा कम्युनिटी के लिए क्या काम किया? मुझे गवर्नमेंट अभी बताए। क्या आपने गरिमा गृह बनाए, वहां क्या काम किया?
क्या फंडिंग दी आपने? कितने करोड़ों की फंडिंग आ रही थी? कुछ काम किया आपने? स्कूल में हम गुहार लगाते रहे, इनके लिए 3rd बाथरूम बने, इनके लिए सेंसिटाइजेशन हो, वर्कशॉप कंडक्ट की जाए, इनके लिए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किया जाए। नालसा जजमेंट 2014 इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बच्चों को मालूम नहीं है कि क्या नालसा जजमेंट है, 2014 क्या है, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। आजकल बच्चों को 11-12 बच्चों को नहीं मालूम है, बच्चों के साथ हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उनको मर्डर, उनके साथ रेप होता है, बाथरूम में रेप होता है, स्कूल में रेप होता है, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां ट्रांसजेंडर के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे कैसे उस स्कूल में एडमिशन लेंगे? ये सवाल उठ जाता है कि IAS जी, IPS के ये बच्चे सवाल उठ हैं, जाता है। प्रियंका सिंह रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर के बारे में वहां इंट्रोड्यूस कर देंगे तो। जी जी जी, नहीं, प्रियंका ये सिंह जी बात- मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी अभी जिक्र कर रही थी, महामंडलेश्वर जिक्र कर रही थी, लक्ष्मी जी जिक्र कर रही थी कि साहब पूछा नहीं गया, लेकिन ये भी सच है क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो ट्रांसजेंडर का ही दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अपने आप को नकली ट्रांसजेंडर बना रहे हैं। बहुत सारी एक संख्या है जिसमें कई लोगों का जेंडर जबरदस्ती बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं और इसी लाइन में बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के किन्नर भी शामिल हो गए हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब सरकार ने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल हो गई है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है मेडिकल बोर्ड के जरिए। तो मेडिकल बोर्ड आप ला रहे, मेडिकल बोर्ड तो हमारा पहले से ही था, मेडिकल बोर्ड कभी नहीं हटा। लास्ट टाइम भी था जब हमारा नालसा का जजमेंट आया, लेकिन अभी एकदम से ये सारी चीजें होना क्या सबको हजम हो रही है? चलिए, एक ट्रांसजेंडर क्राइम जो कर रहे हैं, क्राइम वाले का आप चेक करिए, सारी चीजें करिए, हम सभी तैयार हैं मेडिकल कराने के लिए, लेकिन कोई वजह तो दो। आप एकदम से आकर के बोल दो कि कपड़े उतार करके खड़े हो, हमें चेक करना है। कौन चेक कराता है? एक छोटा सा बच्चा अगर होगा 2 साल 3 साल का भी, अगर उसको समझ होगी ना, अगर उसके कोई कपड़े को टच कर लेता है, वो बहुत बदतमीजी हो जाती है फिर वहां पे। आप एक अस्तित्व समाप्त करने की बात कर रही है गवर्नमेंट इस टाइम। बीजेपी की तरफ हमारा समाज इतना झुकता है कि एक आवाज पे सैकड़ों किन्नर दौड़ पड़ते हैं बीजेपी 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 करते हुए। और बीजेपी ने आज क्या दिया हमें? इतनी सारी चीजें, इतनी सारी सुविधाएं देने की बजाय उनके हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं होती, उनके अस्पतालों की बात नहीं होती, इनके आईडी कार्ड्स की बात नहीं होती है, इनके स्कूल एडमिशन की बात नहीं होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने की बात नहीं होती है। आप ये बच्चे सेक्स वर्क कर रहे हैं जाकर के रोडों पे, ट्रेन बसों में मांग रहे हैं। हाँ, ये जरूर मैं मानती हूं कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है जिनकी वजह से समाज बदनाम हो रहा है। अब कोई आकर के अगर बदनाम करे तो उनके खिलाफ आप एक्शंस बनाइए, उनके खिलाफ आप रूल्स बनाइए, उनके खिलाफ आप उनको जेल में डालिए। इवन मैं अगर कोई क्राइम करूं मुझे भी डालिए, कोई भी कर रहा हो। लेकिन अगर उसकी कहीं पे गलती आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि हाँ इस पर्सन ने ये चीजें गलत करी है, आप बिल्कुल चेकअप कराइए, आप बिल्कुल सारी चीजें कराइए। लेकिन एक बच्चा है, आप बोल रहे हो आपको सारी चीजें करने के बाद हम आपको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड देंगे। ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड से अभी क्या हो रहा है? हमारी लक्ष्मी माँ जी हैं और बीच में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछे क्या बेनिफिट मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं कि टीजी सर्टिफिकेट है क्या। आप खुद इसमें अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आकर के आप डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। अब आपने डाल दिया उसमें बहुत सारी चीजें कि कोई जबरन किन्नर बनाएगा, जबरन किन्नर बन जाएगा। कौन बन जाता है जबरन किन्नर? कोई नहीं बनता है। किसी को हम बोलेंगे आप अपने बाल बड़े करो, हम 2 दिन बड़े करके उसको बाल जबरदस्ती रखेंगे, 5वें दिन भाग जाएगा, बाल कटा के लड़का बन जाएगा। कुछ दिन बाद उसको बोलते हैं कि आप जबरदस्ती उसको कपड़े पहना करके बधाई नहीं मांगने जा सकते। कौन जाएगा जबरदस्ती? कोई नहीं जाता। कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता है, कुछ भी प्रॉपर उस तरह से नहीं होता। वो बहुत पुराना टाइम था, कभी मैंने सुना ही नहीं। मुझे आज समथिंग 7-8 साल हो गए। लक्ष्मी माँ जी लोगों की पूरी जीवन इस कम्युनिटी को प्रमोट करने में, इकट्ठा करने में, उसके साथ काम करने में, देश से लेकर विदेश तक पूरा धर्म ध्वजा लेकर के और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का काम करती चली आ रही। आप पूछिए कितनों को उन्होंने जबरदस्ती बना दिया, या कितने बच्चे ऐसे आ गए जो जबरदस्ती बन गए। आशुतोष श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। आशुतोष जी, ट्रांसजेंडर की अपनी भावनाएं हैं,
अपनी बातें हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत है। ट्रांसजेंडर की जो सम्मान की लड़ाई है वो सालों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाज में उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। बावजूद इसके ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस समाज के बारे में ये कानून लाया गया उस समाज से पूछा भी नहीं गया। तो अगर सरकार ये कानून लेकर आई है तो सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है? देखिए, जब सरकार कोई भी कानून लाती है तो उसका एक जो है डिस्कशन होता है, उसके जो फायदे नुकसान इस पे पूरा जो है